Students, today we will discuss the next topic in environment and health जो चैप्टर है उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कि हमने जो वाटर है उसके सोर्सेज, इम्प्योरिटीज, डिजीज इन सब के बारे में लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब जो हमारे पास वाटर है उस वाटर को हम लोग प्यूरिफाई कैसे करेंगे, उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में है हमारे पास जो वाटर है प्यूरिफाइड ऑन द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में हम लोग जो है वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जो वाटर प्यूरिफाइड ऑन लार्ज स्केल फॉर सप्लाई टू अ सिटी और टाउन, जो सिटी और टाउन है वहाँ पर जो हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करेंगे वो वाटर की प्यूरिफिकेशन किस पे होगी, लार्ज स्केल। बट जो हम लोग स्मॉल स्केल है उस वो हम लोग यूज़ करते हैं ओनली डोमेस्टिक यूज़ में। जो हम लोग हाउस में, घरों में जो वाटर है उसको प्योरीफाइड वाटर को यूज़ करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं स्मॉल स्केल मेथड, स्मॉल स्केल फॉर डोमेस्टिक यूज़। अब हमारे पास इसमें फर्स्ट है लार्ज स्केल प्योरीफाइड वाटर। अब जो लार्ज स्केल प्योरीफाइड वाटर है उसको हम लोग कैसे उससे जो वाटर है उसको प्योरीफाई करेंगे, इसके लिए हम लोग मेथड्स हैं आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में लार्ज स्केल, सेकेंड है हमारे पास स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल में जो हम लोग यूज करते हैं वो है हमारा जो टाउन और सिटीज में हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे। स्मॉल स्केल में हम लोग जो वाटर यूज करते हैं वो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। अब जो लार्ज स्केल है प्यूरिफिकेशन है वो दो टाइप से होती है। फर्स्ट वन स्लो सैंड फिल्ट्रेशन मेथड, सेकेंड इज रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन मेथड। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, स्मॉल स्केल पे प्यूरिफिकेशन जैसे एग्जांपल बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉईल करके हम लोग जो है उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब फर्स्टली हम लोग इसमें लार्ज स्केल में डिस्कस करेंगे स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। जो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन मेथड है ये सिस्टम जो मेथड है इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड एंड इट इज आल्सो नोन एज इंग्लिश सिस्टम। ये जो स्लो एंड सैंड फिल्ट्रेशन है इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में, इसलिए इस मेथड को हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोल देते हैं। इसके लिए फॉलोइंग स्टेजेस हैं। अब जो सैंड एंड फिल्ट्रेशन मेथड है उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं जिनको हम लोग फॉलो करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करेंगे। फर्स्ट वन हमारी जो इसमें स्टेज है वो है इसमें स्टोरेज, फिल्ट्रेशन है सेकंड एंड थर्ड है क्लोरीनेशन।
filtration and chlorination. ये तीन मेथड्स हैं, ये तीन स्टेजेस हैं जिनको हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्टली हम लोग पहले इसको में डिस्कस करेंगे स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, इसमें हम लोग जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ वाटर है उसको कलेक्ट कर लेंगे। वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रिवर एंड कैनाल, हम लोग रॉ वाटर को कलेक्ट करेंगे रिवर या फिर कैनाल में से। सेकेंड, उसके बाद हम इस रॉ वाटर को 1 या फिर 2 डेज के लिए ऐसे रिमेनिंग छोड़ देंगे, ऐसे रख देंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे वाटर में सैंड है, इम्प्योरिटीज है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टोरेज नेचुरल प्योरिफिकेशन। जब हम लोग, जैसे अपने घरों में भी कभी देखा है कि जो वाटर है कई बार उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज है, उसमें लीव्स पड़े हुए होते हैं या फिर मिट्टी है, जो सैंड है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उस वाटर को 1 या 3 या 4 घंटे के लिए ऐसे रिमेनिंग छोड़ दो इसी में बकेट में, तो वो जो इम्प्योरिटीज है वो हमारे क्या सेटल डाउन हो जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण वो हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। उससे क्या है, जो ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट पीरियड के लिए हमारी जो है वाटर की प्योरिफिकेशन हो जाएगी। इसमें जो 90% तक जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। 90% तक जो हमारी प्योरिफिकेशन है वो डन हो जाएगी वाटर की। द टर्बिडिटी ड्यू टू मड आल्सो डिक्रीजेज आल्सो। इसमें जो वाटर की टर्बिडिटी है, जैसे पहले हमारी वाटर में प्योरिटीज थी तो उसका जो है वाटर का कलर वो बिल्कुल क्लियर नहीं था। जैसे जैसे जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन होती जाएगी, वैसे वैसे जो हमारा वाटर है उसकी जो टर्बिडिटी है वो भी क्लियर होती जाएगी। एंड डिक्रीज क्वालिटी ऑफ वाटर, जो वाटर है उसकी जो है टर्बिडिटी के कारण जो हमारे वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे वो सारा क्लियर हो जाएगा तो हमारा जो वाटर है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंड, इसमें फिल्ट्रेशन। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारे एक सेकेंड इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें जो फिल्ट्रेशन में हम लोग जब फिल्ट्रेट करेंगे किसी भी मीडियम को, हम लोग जो फिल्ट्रेशन जब करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, तो उसमें से मोस्टली 99% जो बैक्टीरियाज हैं वो रिमूव हो जाते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन के कारण। अगर हम लोग जो वाटर है उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसको कॉटन के क्लॉथ में से या फिर किसी भी इक्विपमेंट को हम लोग जो है मीडियम है उसको फिल्ट्रेट करेंगे, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर चली जाती हैं और बाहर रिमूव हो जाती है और जो क्लियर लिक्विड है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। ऐसे जो फिल्ट्रेशन मेथड है, फिल्ट्रेशन स्टेज है वाटर की, उसमें जो 99% तक हमारा जो है वाटर है वो क्लियर हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव्ड हो जाती है। फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारे पास 2 फिल्टर बेड होते हैं। जो बेड हम फिल्टर बेड को यूज करते हैं वाटर को क्लीन करने के लिए, ये रेक्टेंगुलर शेप के हमारे पास फिल्टर बेड प्रेजेंट होते हैं। इनका जो साइज है वो डिपेंड करता है कि हमें कितने वाटर की जो रिक्वायरमेंट कितनी है। वाटर की रिक्वायरमेंट के ऊपर ही जो हमारा फिल्ट्रेशन बेड है उनका साइज डिपेंड होगा। मोस्टली ये जो हमारे फिल्ट्रेशन टैंक होते हैं ये 2.5 से लेकर 4 मीटर तक इनकी डेप्थ होती है, डूंगाई होती है इसकी 2.5 से लेकर 4 मीटर तक। ये जो फिल्ट्रेशन बेड है इसमें हम लोग जो है मोस्टली वन बेड इसमें क्या वर्किंग होता है और दूसरे में जो हमारा प्यूरिफाई फिल्टर होता जाता है वाटर वो दूसरे बेड में शिफ्ट होता रहता है कंटिन्यूसली। अब फिल्ट्रेशन बेड और जो सैंड बेड है ये हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। बिकॉज क्योंकि जो वाटर है इज टू बी फिल्टर्ड थ्रू दिस बेड, क्योंकि जो हमारे इसमें वाटर है वो इन बेड्स के थ्रू फिल्टर होकर आएगा।
इन बेड्स के थ्रू जो फिल्टर होकर आएगा जो हमारा वाटर है, तो इससे जो कंटेमिनेशन है, बैक्टीरियाज है, वो इसी मेथड से रिमूव होंगे। इसलिए ये हमारे पास इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब जो फिल्ट्रेशन बेड है, इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारे पास इसमें मेथड्स है, वो हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। जो फिल्ट्रेशन बेड है वो हमारे पास कैसा होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे आप लोगों ने जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की क्लासेस में स्टोरी सुनी होगी थ्रस्टी क्रो की। सेम जैसे वो थ्रस्टी क्रो में जो क्रो है वो वाटर के लेवल को अप करने के लिए उसमें जो कंकर या फिर कुछ डालता रहता है, उसी तरह उस हम लोग क्या है फिल्ट्रेशन बेड में फिल्ट्रेशन को प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें ग्रेवल्स या फिर जो ब्रोकन स्टोन्स हैं उनका यूज करेंगे। ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है, इसमें हम लोग जो बेड बनाएंगे फिल्ट्रेशन बेड, उसमें ग्रेवल्स का, ब्रोकन स्टोन, सैंड, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, इन सब का यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट है जो हमारे पास लेयर होगी, जो फर्स्ट लेयर है वो है हमारे पास जो फर्स्ट लेयर जो हमारे पास इसमें लेयर है वो है ग्रेवल एंड ब्रोकन स्टोन। जो बेड है फिल्ट्रेशन बेड, उसमें ग्रेवल और ब्रोकन जो स्टोन है उसकी लेयर होगी। नेक्स्ट उसमें लेयर होगी वो है जो सेकंड लेयर है, उसमें हम लोग जो फाइन ब्रोकन्स है वो डालेंगे या फिर जो फाइन हमारे पास ग्रेवल्स है उनको डालेंगे। जो सेकंड लेयर है उसमें हम लोग फाइन ग्रेवल यूज करेंगे। इसका थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में हम लोग फाइन ग्रेवल के साथ साथ कोर्स सैंड को यूज करेंगे। इसमें बिल्कुल जो फाइन है वो ग्रेवल यूज होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सैंड है, कोर्स सैंड है, वो यूज होगी। अब जब यहाँ पर हम लोग कोर्स सैंड है उसको यूज करेंगे, कोर्स सैंड को सपोर्ट करने के लिए इसमें हम लोग जो फाइन ग्रेवल्स है वो डालेंगे कि जो सैंड है वो रिमूव उस लेयर में से रिमूव ना हो। वेरी फाइन ग्रेवल एंड कोर्स सैंड।
जो हमारी जो फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर में हम लोग कोर्स सैंड डालेंगे फोर्थ लेयर के ऊपर एंड फाइन सैंड। कोर्स एंड फाइन सैंड हम लोग इसके ऊपर डालेंगे। जो हमारी इसमें थिकनेस होगी इस लेयर की वो है 60 से 19 सेंटीमीटर तक हमारी जो थिकनेस होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो लोएस्ट लेयर है, जो हमारी ग्रेवल एंड ब्रोकन स्टोन की लोएस्ट लेयर है, इसकी हमारी जो थिकनेस है वो थी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड लेयर थी उसमें हमारे पास फाइन ग्रेवल और हमारे पास जो फाइन ग्रेवल की जो लेयर्स थी वो हमारे पास होती है 15 से 20 सेंटीमीटर की लेयर। थर्ड में हमारे पास जो वेरी फाइन ग्रेवल एंड कोर्स सैंड की लेयर है वो हमारे पास उसकी थिकनेस होगी 15 से लेके 30 सेंटीमीटर तक। एंड जो फोर्थ लेयर है कोर्स सैंड एंड फाइन सैंड, इसकी हमारे पास जो थिकनेस है वो है 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक। अब ये हमारे पास जो लेयर्स हैं इसमें हम लोग जो फर्स्ट ऊपर वाली जो लेयर है इसमें टॉप लेयर है, इसमें फाइन सैंड और कोर्स सैंड को यूज करते हैं। अब जो ये हमारे पास लेयर है इसमें जो वाटर है उसको हम लोग डालेंगे और जो वाटर के इनलेट है उनको हम लोग बंद कर देंगे। जो हमारे इनलेट्स हैं वाटर के वो क्लोज कर देंगे, उनकी वॉल्स को कंट्रोल करेंगे। इसमें जो हमारे पास वाटर है वो फाइन सैंड से थ्रू होता हुआ अलग अलग लेयर्स में जाता रहेगा और लास्ट में हम लोग इस इनलेट ऑफ वाटर से उस जो प्यूरिफाइड वाटर है उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास जो टैंक है, जो हर एक न्यू फिल्टर टैंक हमारे पास अवेलेबल है वो 5 डेज तक प्रॉपर वर्किंग करेगा। उसके बाद जो हमारी ये सैंड की लेयर्स है ये खराब होने लग जाती है, इनमें जो सैंड है वो कम रह जाती है, इसलिए वो प्रॉपरली वाटर को प्यूरिफाई नहीं कर सकती। और ये ज़्यादातर मेनली जो इफेक्टिवली है ये वाटर फिल्टर बेड सिर्फ 3 डेज के लिए ही इफेक्टिवली है। अब इसके बाद है इसकी एडवांटेजेस कि एडवांटेजेस क्या क्या है। फिल्टर जो बेड है हमारा फिल्ट्रेशन मेथड है, इसका फर्स्ट जो हमारे पास एडवांटेज है वो है कि इससे जो 98 से लेके 99% जो तक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाते हैं। ये 99% तक हमारा वाटर जो है वो बैक्टीरिया फ्री वाटर है, इसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा। सेकंड है इसमें जो इसकी कॉस्ट है फिल्टर बेड की वो भी कम है, ये कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। इसके बाद इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज है फर्स्ट वन, जो फिल्टर बेड हम लोग बनाते हैं इसको पीरियोडिकली हमें क्लीन करना पड़ता है। पीरियोडिकली क्लीन करने में जो हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, पीरियोडिकली क्लीन करना पड़ेगा। ये तो हमारा फिल्ट्रेशन मेथड के बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। तो क्लोरीनेशन का मेथड है वो दोनों मेथड्स में आता हमारा यूज होता है, सैंड मेथड में, स्लो सैंड मेथड में, फिल्ट्रेशन मेथड में और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन मेथड में। इसलिए उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन मेथड, जो हमारा प्यूरिफिकेशन का सेकंड मेथड है। जो हमारे फिल्ट्रेशन मेथड है, जैसे आप लोगों ने गांव में जो कई विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, उन जगह पर ये मेथड्स यूज़ किया जाता है। आज भी जहाँ पर आरओ की फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर ये जो मेथड है वो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है
रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन। जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन मेथड है वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ था 1885 में यूएसए में। ये मेनली वहाँ पर यूज होता है रैपिड फिल्ट्रेशन मेथड। इसकी जो टाइप्स हैं, ये दो टाइप के हमारे पास मेथड्स हैं। फर्स्ट वन ग्रेविटी मेथड, सेकंड इज हमारे पास है प्रेशर मेथड। Gravity method and pressure method। अब इसमें से जो मोस्टली यूज किया जाता है मेथड वो है हमारा ग्रेविटी मेथड। अब जो ग्रेविटी मेथड है उसको फॉलो करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें अलग अलग हमारे पास स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट वन है जो है वो है कोआगुलेशन। सेकंड जो स्टेप है वो है हमारे पास प्यूरिफिकेशन। थर्ड मिक्सिंग है। नेक्स्ट फोर्थ है फ्लोक्यूलेशन। उसके बाद है सेडिमेंटेशन टैंक एंड फिर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो है क्लियर वाटर। इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन मेथड है उसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है, उसको हम लोग कैसे फॉलो करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो इसमें स्टेप्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है उसका जो प्रोसीजर है वो है, फर्स्ट हम लोग जो वाटर है, जो रॉ वाटर है वो लेंगे रिवर में से। रिवर या कनाल में से हम लोग जो है रॉ वाटर लेंगे। उसको हम जो रॉ वाटर है उसको हम लोग किस में डालेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में डालने के बाद उसमें हम लोग जो सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे तो उसमें कोआगुलेशन करेंगे। कोआगुलेशन हम लोग किस में करेंगे, उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे जिसमें जो वाटर है उसकी कोआगुलेशन होगी। देन हम लोग जो वाटर है उसमें एलम डालेंगे जिसको हम लोग फटकड़ी बोल देते हैं, H2O एंड एलम। जैसे हमें एलम का पता है कि एंटीबैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है, इसी में हम लोग एलम डाल देंगे। एलम डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटर को मिक्स किस में करेंगे, मिक्सिंग चैम्बर। मिक्सिंग चैम्बर में हम लोग मिक्स करेंगे। देन फ्लोक्यूलेशन चैम्बर, देन फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में हम लोग इसको जो वाटर है उसको डाल देंगे। उसके बाद हम लोग जो वाटर है वो ट्रांसफर करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। देन सेडिमेंटेशन टैंक में करने के बाद हम लोग वाटर को फिल्टर करेंगे।
फिल्टर उसको होने के बाद हम लोग वाटर को क्लीन, जो हमारे पास क्लीन वाटर है वो हमारे पास मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। एंड देन सप्लाई टू कम्युनिटी। सप्लाई टू कम्युनिटी को हम लोग जो वाटर है वो सप्लाई कर देंगे। अब जो फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर होने के बाद हम लोग जो वाटर है वाटर को क्लोरीनेशन करेंगे। वाटर को क्लोरीनेशन करेंगे, फिर वो वाटर के प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग उस वाटर को आगे कम्युनिटी को सप्लाई कर देंगे। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वाटर बाय द रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन मेथड की ये प्रोसेसिंग थी। इस प्रोसेसिंग में जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, कोआगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, टैंक, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ये हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर जो है हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।